नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ फैसल अब्बास साहब जो शहीद हुए हैं पीटीआई के कारकुन, उनकी बीवी मेरे साथ मौजूद। कैसे ज़िंदगी गुजारूंगी, इतनी लंबी ज़िंदगी। मेरी बच्चियां भी बहुत छोटी हैं, एक 6 साल की, एक 3 साल की है। मैंने और फैसल ने मिलके जो प्लान्स किए थे अपनी बच्चियों के लिए, अब वो मैं अकेले कैसे पूरे करूं। जब खान साहब ने ये कॉल का ऐलान किया कि धरना देना है, तो मुझे बहुत हंस के कहते हैं आ गया खान साहब का मैसेज। तो अब मैंने अपनी बेटियों से भी झूठ बोला है कि बाबा जर्मनी गए हैं। मैंने नहीं बताया, मेरी बेटी बहुत सेंसिटिव है। मेरे मियाँ ने इस मुल्क के लिए, इमरान खान साहब के लिए शहादत दी है। मैं कहाँ से, मेरा दिल फट जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ फैसल अब्बास साहब जो शहीद हुए हैं पीटीआई के कारकुन, उनकी बीवी मेरे साथ मौजूद है। आइए उनसे पूछते हैं कि इस वक्त उनकी ज़िंदगी में क्या हालात हैं, किस तरह फैसल साहब इनको छोड़ के क्या वादे इनसे करके गए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। पहले तो मैं आपके दुख में शरीक हूँ। अल्लाह पाक आपको सब्र व जमील अता फरमाए और फैसल साहब को जन्नत में जगह अता फरमाए। सब्र आना बहुत मुश्किल है मुझे, मैं कैसे ज़िंदगी गुजारूंगी, इतनी लंबी ज़िंदगी। मेरी बच्चियां भी बहुत छोटी हैं, एक 6 साल की, एक 3 साल की है। अभी पूरी ज़िंदगी मैंने और फैसल ने मिलके जो प्लान्स किए थे अपनी बच्चियों के लिए, अब वो मैं अकेले कैसे पूरे करूं। और इस तरह की कंट्री में जहां इतने दंगे फसाद इतना, और मेरे मियाँ फुल पीटीआई के थे, खान साहब के बहुत बड़े फॉलोअर थे, बहुत मोहब्बत करते थे खान साहब से। यानी कि इस मुल्क में फॉलोअर होना जुर्म हो गया। जुर्म हो गया। ये हमारा हक नहीं है, ये हमारा जमहूरी हक है कि हमने हम सिलेक्ट करें। हमारा दिल, हम अक्ल शऊर रखते हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम सिलेक्ट करेंगे कि हमने किसको लेके आना है। हम पे मुसल्लत ना करें, हम पे ये इस तरह शेलिंग करके और इस तरह धौंस के साथ अपनी हुकूमतें मुसल्लत ना करें कि हमसे वोट किसी और का लेके जाएं और आगे जाके हमारे वोटों को बेच दें और किसी और के हो जाएं। मैंने बिल्कुल आपकी बात काबिल दीद है। कहते हैं जो हस्बैंड को जो राज होती है वो बीवी ही जानती है। तो आपके दिल में आया नहीं उस दिन के आप फैसल साहब को रोक लें? आपने नहीं कहा उन्हें? मैंने तो रोक के भेजा था। मैंने उन्हें कस्में दी हुई थी, मेरे से वादा किया था। उनके पाँव बहुत ज़्यादा ज़ख्मी था, तो मैंने कहा था, जब खान साहब ने ये कॉल का ऐलान किया कि धरना देना है, तो मुझे बहुत हंस के कहते हैं आ गया खान साहब का मैसेज। तो अब मैंने जाना है, उस वक्त तक तो मेरा पाँव ठीक हो जाएगा। मैंने उन्हें मना किया, मैंने कहा फैसल प्लीज़। अब हर दफ़ा हर मौके पे पहुंचते हैं, लिबर्टी चौक, जहाँ पे भी खान साहब का पैगाम आया आपने पहुँचना है, इस बार मेरी खातिर ना जाए। कहते चलो ठीक है, उनके दिल में आया चलो ठीक है मैं नहीं जाता। उन्होंने मुझे अगले दिन जब पुलिस ने हमारे घर धावा बोला है, मेरा गेट तोड़ा है, घर के अंदर आई है, तो मैंने भी सिक्योरिटी के लिए अपनी सास की घर उनको भेज दिया। और मैंने अपने देवर को फ़ोन किया, अपनी नंद को, फैसल को घर से नाज निकालने में। उन्हें हमारी भी टेंशन थी कि बच्चियां हैं घर में, बीवी है मेरी अकेली, पुलिस वाले आके कहीं इनको ना तंग करें। रात को भी वो मुझे मिल के गए हैं। जब धरने पे जाने से पहले मुझे आए हैं, मेरे साथ आई कांटेक्ट नहीं किया उन्होंने, मुझसे ऐसे दूर खड़े होके मुझे, मैं रोक लूँगी उन्हें पता था। और मुझे वो कह रहे हैं दूर खड़े होके, दूसरी साइड पे मुंह करके कह रहे हैं मैं काम पे जा रहा हूँ। ये नहीं कहा उन्होंने आपको कि वो उधर जा रहे हैं, ये कह रहे काम पे जा रहे हैं? मैं काम पे जा रहा हूँ, मैंने उन्हें रोक लेना था। अपनी बेटियों को जाती तो मिलके गए हैं, प्यार किया? जी बहुत ज़्यादा। क्या कैफियत थी? नॉर्मल प्यार था कि उस दिन थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया उन्होंने? मेरी बेटी कहीं गिरी थी, उसको चोट लगी थी, उसने मुझे नहीं बताया। मुझे जैसे ही बाबा घर में आए, वो सिर्फ 5 मिनट के लिए आए थे, आते ही बेटी ने बताया बाबा मुझे चोट लगी है। उन्होंने अलमारी से ट्यूब निकाली है, उसको लगाई है। और मेरी बेटी ने एक दिन पहले सिल्वर मेडल लिया था पूरे पाकिस्तान में क्रिएटिव राइटिंग में, तो वो बाबा को उसके साथ प्लान कर रही थी। बाबा मुझे क्या आप करें? बाबा ने कहा कि मैं रात को साइकिल लेके आऊँगा आपके लिए, गिफ्ट है, हम सेलिब्रेट करेंगे इसको, हम इस खुशी को सेलिब्रेट करेंगे। और उसकी तरह वो करके, और मेरी बेटी को दोनों वो आइसक्रीम बाबा लेके आना, ये वो करते कराते मेरे से इतनी बात सिर्फ की है मैं काम पे जा रहा हूँ। तो मैंने कहा फैसल मैं सोई नहीं हूँ, रात आपकी वजह से बहुत टेंशन में रही हूँ। कहते अब तुम सो जाओ, और वो चले गए और हम सो गए हैं। जब आपको मैडम खबर मिली कि वो इस दुनिया में नहीं है, तो उस वक्त क्या आपको यकीन हो गया कि मैं मर गई हूँ? मुझे अभी भी नहीं यकीन आ रहा फैसल चला। मुझे ख्वाब लग रहा है, मुझे लग रहा है मैं ख्वाब देख रही हूँ, मैं ख्वाब से बेदार होंगी, फैसल ज़िंदा होंगे।
मुझे यकीन नहीं आ रहा और मुझे कभी आएगा भी नहीं यकीन। मैंने अपनी बेटियों से भी झूठ बोला है कि बाबा जर्मनी गए हैं, मैंने नहीं बताया। मेरी बेटी बहुत सेंसिटिव है, नहीं बताया। छोटी को तो अभी समझ ही नहीं है, वो तो 3 साल की है। बड़ी मेरे से बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग कर रही थी सुबह। मैंने उसे स्कूल भेजा है, मैंने अपने आंसू रोक के आज उसे स्कूल भेजा है। आज अपने मियाँ के कुल वाले दिन स्कूल भेजा है कि मेरी बेटी कहीं किसी ट्रॉमा में ना चले जाए, वो टेंशन, वो साइको ना हो जाए। वो अपने बाप से अटैच, बहुत ज़्यादा अटैच। मेरी बेटियाँ अपने बाप के साथ सोती थी रात को, इतनी ज़्यादा अटैच है। मैं कहाँ से, मेरा दिल फट जाएगा। अभी तो यहाँ लोग हैं, जब ये सब लोग चले जाएंगे मैं अपनी 2 बेटियों के साथ इस घर में अकेली होंगी, तब मैं कैसे मैं ज़िंदगी गुजारूंगी। उनके सवालों के, जब वो थोड़ी बड़ी होंगी, वो दूसरों के बाबा देखेंगी, वो मेरे से सवाल करेंगी हमारे बाबा कहाँ हैं। मैं किस मौके पे उनको जवाब दूंगी। मेरे हस्बैंड तो हर बच्ची के फंक्शन में स्कूल में मेरे साथ जाते थे, हर मौके पे अपने बच्चियों की। मेरे 9 साल बाद बच्चे हुए हैं, तो वो सोचे अपने बच्चियों के साथ कितना प्यार करते होंगे, इतना शदीद मोहब्बत करते थे। मैडम, आप इमरान खान साहब को क्या पैगाम देंगी? मुझे इंसाफ लेके दें, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे मियाँ ने इस मुल्क के लिए, इमरान खान साहब के लिए शहादत दी है, क्योंकि इमरान खान साहब का एक कॉज था, वो उस कॉज के फॉलोअर थे, इमरान साहब के फॉलोअर थे, जो इस्लामी निज़ाम नाफिज किया था। और शौकत खानम, ये सारी चीज़ें जो थी, वो कहते थे ये सच्चा लीडर है। फैसल साहब तो इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह अता फरमाए। अगर आप खान साहब कॉल करेंगे तो क्या अब आप जाएंगे अभी भी खान साहब के साथ? खान साहब को जो विजन है, मैं खान साहब के विजन के साथ पहले भी थी, मैं शुरू से हूँ। एक दफ़ा यहाँ जब मीनारे पाकिस्तान पे था जलसा, मुझे मेरे मियाँ नहीं लेके गए। वो कहते जब तुम्हारी ज़रूरत हो। मैंने उन्हें कहा आप तो अपने हिस्से का जा रहे हैं ना, मुझे मेरे हिस्से का जाने दें। मैं एज अ इंडिविजुअल मैं भी तो उसको सपोर्ट करती हूँ ना, वो मेरा भी तो लीडर है ना। मैंने अपने लिए जाना है, अपनी वजह से जाना है। लेकिन उन्होंने मुझे कहा अभी बच्चियाँ बहुत छोटी हैं, तुम घर रहो, जब तुम्हारी ज़रूरत होगी तुम्हें मैं बुलाऊंगा, तुम चली जाना, तब अभी तुम्हारी ज़रूरत, मैं जा रहा हूँ ना तुम्हारी जगह पे। आपके सर पे वो ज़रूरत जिम्मेदारी छोड़ के चले गए हो, तो वो खान साहब के लिए इस दुनिया में नहीं रहे। मैडम, कौन सा अभी तक पॉलिटिशियन पार्टी में यहाँ पे सोच के लिए आया? सब आ चुके हैं, PTI की तरफ से सब आ गए, यानी उन्हें सबके आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। सबको भेजा है मेरे पास, खान साहब ने खुद भेजा है। खान साहब अभी मुझसे बात भी करेंगे, खान साहब मेरे घर भी आएंगे। उन्होंने मुझे मैसेज भी भिजवाया कि वो मेरे घर आएंगे। जो जितने भी कुर्बानियाँ हुई आपके हस्बैंड की हुई हैं, 3-4 लोग और भी मुल्क में शहीद हुए हैं, क्या आपको लगता है कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी और इंशाल्लाह ताला खान साहब अपने मिशन में कामयाब? आप लोगों ने रायगा नहीं जाने देनी, आप लोगों ने हमें इंसाफ लेके देना है। आप सोशल मीडिया सारी, हमारा वतन जो है ये हमें इंसाफ लेके देगा, सब लोग हमें इंसाफ लेके देंगे। हमारे शोहर का खून, मेरे शोहर का खून ज़ाया नहीं होना चाहिए। वो शहीद हुआ है, उसकी शहादत रंग लानी चाहिए। हमें आज़ादी चाहिए, हमें इस मुल्क में रहने का उतना ही हक़ है जितना इन सियासतदानों को है। तो हमें अपना पसंदीदा लीडर, जिसको हमारा दिल और दिमाग मानता है, जिसके साथ हमें चूज़ करने का इख्तियार होना चाहिए। अगर वो पूरा मन एहतजाज में हमें बुला रहे थे तो इसमें क्या मज़ायका था? 1 दिन का 2 दिन का एहतजाज हो जाता, ख़त्म हो जाता। यहाँ भी तो हुआ था, लाहौर में भी तो हुआ था जलसा, पेशावर में, हर जगह हुए हैं। क्या किया है PTI ने? कुछ भी नहीं किया था, जलसा करके ख़त्म हो जाते थे। इस्लामाबाद में भी हुआ था ख़त्म, अभी भी ख़त्म हो जाना था। कौन से PTI ने डंडे उठाए हैं, कुछ उठाया? कुछ भी नहीं किया। क्यों किया फिर उनके साथ ऐसा? शेलिंग, डंडे मारे गए। मेरे पास वो वीडियोज़ आई हैं जिसमें मेरे शोहर को डंडे मारे जा रहे हैं, सब कुछ उन्हें फेंका जा रहा है। मैंने अभी नहीं देखी, लेकिन मेरे में हिम्मत नहीं है, लेकिन मुझे सब लोग बता रहे हैं कि वो वीडियोज़ हैं। नाज़रीन, ये फैसलाबाद साहब की बीवी थी, अल्लाह पाक इनको सब्र व जमील अता फरमाए। और आप इनका जो मैसेज है आप पूरी पाकिस्तान में फैला दें कि वो कहते हैं हम सिर्फ अमन चाहते हैं। अपोजिशन हो या खान साहब, इनको चाहिए आपस में जो मुआहिदा है वो आराम सुकून से करें, ताकि ये मुल्क जो है मज़ीद लाशों से बच जाए। अपने इस मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट को इजाज़त दें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।